हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says find the value of x and y if 1 plus iota into x minus 2 iota upon 3 plus iota and 2 plus 2 minus 3 iota y plus iota upon 3 plus 3 minus iota equal to iota. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से. तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. क्या लेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में देखो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट z1 and z2 are two complex number such that z1 हमें गिवन है a1 प्लस आयटा b1 और z2 हमें गिवन है a2 प्लस आयटा b2. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे if z1 इक्वल टू क्या हो z2 देन इम्प्लाइज दैट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए b1 इक्वल टू b2. ठीक है, अगर z1 इक्वल टू z2 है तो उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे इक्वल. तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं. इसकी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है नंबर जो गिवन है वो है 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम. तो एलसीएम हमारा कितना बनेगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा. तो ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से 3 माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू कितना करेंगे 3 माइनस आयोटा. तो यहाँ से आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस क्या आएगा 2 आयोटा इंटू कितना हो जाएगा ये 3 माइनस आयोटा. ठीक है, फर्दर अगर हम देखें यहाँ से तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू कितना आएगा 3 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा और ये इक्वल टू हमारा किसके चल रहा था आयोटा के. ठीक है ना, यहाँ पे भी इसको हमने इक्वल टू आयोटा. क्लियर है बच्चों, तो ये हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्दर देखिए यहाँ से कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 और आयोटा इंटू माइनस आयोटा करेंगे तो कितना आएगा +1. तो 3 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 4 और यहाँ से ये बनेगा 3 आयोटा और माइनस आयोटा तो +2 आयोटा इंटू एक्स. ठीक है, यहाँ पे -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना यहाँ से -6 आयोटा और यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा +2 सॉरी -2. ठीक है, क्योंकि ये हो गया -6 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा है ना, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास. फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया प्लस और 2 3 जा 6 और ये कितना हो गया +3 तो 6 + 3 कितना हो गया 9 और यहाँ से ये y भी आ रहा था बच्चों, इसमें मल्टीपल में कितना आ रहा था हमारे पास y है ना, इसके मल्टीपल में क्या चल रहा था y है ना यहाँ पे. तो 2 - 3 इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ y को. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा. अब देखो यहाँ से ये कितना हो गया 9 है ना और इसको इससे करेंगे तो ये तो 9 कर लिया हमने. अब आयोटा वाली टर्म्स को करेंगे तो 2 आयोटा और ये कितना हो गया -9 आयोटा है ना. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 2 आयोटा और ये कितना हो गया -9 आयोटा. तो 2 आयोटा -9 आयोटा मिलके कितना हो गया -7 आयोटा. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास है ना. क्लियर है, तो ये तो आ गया इंटू वाई.
और फिर फर्दर हम आयटा वाले टर्म्स इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया प्लस 3 आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास प्लस 3 आयटा और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, ठीक है, ये बनेगा। और अपोन में अगर हम देखेंगे यहाँ से तो a प्लस बी ए माइनस भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 9 और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना आएगा बच्चों 10 इक्वल टू क्या था आयटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो रियल पार्ट की अगर हम बात करें तो कितना बन रहा है 4x, है ना, यहाँ से आएगा 9y, तो ये बन रहा है हमारे पास 4x प्लस 9y, है ना। और यहाँ कांस्टेंट टर्म्स की बात करें तो वो आ रहा है हमारे पास कितना -2, तो ये तो हो गया 4x प्लस वाई -2, यहाँ से आ रहा है, और ये -1, तो ये कितना आ रहा है -3, ठीक है बच्चों। और आयटा वाली टर्म्स को अगर हम सेपरेट करें तो आयटा वाली टर्म्स की अगर हम बात करें तो देखो ये बन रहा है कितना 2x, यहाँ से बनेगा कितना -7y, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है -6, है ना, -6 प्लस 3, तो ये कितना हो गया -3, है ना, यहाँ से कितना बन रहा है ये -3, ठीक है। और अपोन में क्या था 10, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 10 आएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा इसमें बन रहा है, क्लियर है। तो फर्दर देखते हैं बच्चों यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को, तो इधर तो रियल पार्ट क्या है ही नहीं हमारे पास, तो वो तो 0 हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा 10। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो रियल पार्ट हमारे पास था बच्चों 4x प्लस 9y -3, 4x प्लस 9y -3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इमेजनरी पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 7y -3, 2x माइनस 7y -3 इक्वल टू कितना था 10। ओके, तो यहाँ से ये बनेगा हमारे पास कितना 2x माइनस 7y -13 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारे पास क्या इक्वेशन 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 2 से। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और माइनस क्या कर देते हैं इसमें से इक्वेशन 1। तो देखो हमारे पास कितना बन रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x माइनस 14y और ये कितना हो गया 26, ठीक है। और माइनस यहाँ से करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा कितना 4x माइनस 9y -3 और द 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 4x से 4x कैंसिल हो गया, -14y प्लस 9y, है ना। तो ये कितना बन रहा है बच्चों हमारे पास -14 प्लस 9, ये हो गया हमारा कितना 7, सॉरी -14 प्लस 9y, तो ये आएगा कितना बच्चों 5y, और ये हो गया -26, और यहाँ से ये बच्चों हमारे पास +9y है, सॉरी यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आएगा -14, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे -14 और -9, तो ये हमारा कितना बन रहा है बच्चों यहाँ पे, ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है -23y, 23y, ठीक है। और -26 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना आ रहा है बच्चों -23 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो हो रहा है बच्चों, सॉरी हाँ y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -1, ठीक है। तो ये तो आ गई किसकी वैल्यू y की वैल्यू, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 4x प्लस 9 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 4x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 12। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3, तो ये x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों -1। तो x इक्वल टू 3 आएगा और y इक्वल टू -1। तो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1।
ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।